इस लेक्चर में अपन बात करेंगे टाइप ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के प्रकार। अपन इसमें बात करेंगे टाइप ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के प्रकार। अगर कंप्यूटर के प्रकार की बात करें तो कंप्यूटर को वैसे निम्न प्रकार से, जैसे कि अलग अलग तरीके से अलग अलग भागों में बांटा हुआ है। जैसे कि अगर अपन बात करें तो सबसे पहले आता है जैसे कि मतलब एप्लीकेशन के आधार बोले तो अनुप्रयोगों के आधार पर बेस्ड वन एप्लीकेशन बोले तो अनुप्रयोगों के आधार पर। दूसरी बात करें तो एक उद्देश्य के आधार पर बेस्ड ऑन पर्पज, ये आएगा उद्देश्य के आधार पर। इसके बाद जैसा कि अगला आता है और वह है आकार के आधार पर बेस्ड ऑन साइज, आकार के आधार पर। इस तरह से अपन कंप्यूटर्स को यहाँ पर अलग अलग तरीके से जो कंप्यूटर हैं इसको अपन ने यहाँ पर से 3 तरह से कैटेगराइज कर लिया है। बोले तो ये इस तरह से इसमें दिया गया है। अनुप्रयोग इस तरह से। अब इसके बाद अपन यहाँ पर बात करते हैं जैसा कि अनुप्रयोगों के आधार पर। पहला टॉपिक है बेस्ड ऑन एप्लीकेशन बोले तो अनुप्रयोग के आधार पर। ये जो कंप्यूटर है भौतिक मात्राओं को मापने का काम करते हैं। बोले तो कोई भी जो फिजिकल इकाई है वो इस टाइप से ये मापते हैं, डिजिटल फॉर्म इस टाइप में। जैसा कि अब इसके अंदर बात करते हैं, पहले नंबर पे पहला आता है एनालॉग। एनालॉग कंप्यूटर। सेकंड आता है इसमें डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर। इसके बाद में अगला आता है हाइब्रिड। हाइब्रिड कंप्यूटर। जो हाइब्रिड कंप्यूटर हैं ये दोनों के साथ में काम करता है। ये डिजिटल के साथ भी काम करता है और एनालॉग के साथ भी काम कर सकता है, मतलब दोनों के साथ एक साथ ये काम करता है। जैसा कि अब अगर बात करें अपन एनालॉग कंप्यूटर, जो एनालॉग कंप्यूटर हैं ये किसी भी जो
डेटा है जैसा कि ताप, दाब, गति आदि, इन चीज़ों पर ये कार्य करता है। जैसा कि कोई भी जो डेटा है उस टाइप से उसको आप मैनेज करने के लिए तो ये इसमें से यहाँ पर देखते हैं। जैसा कि सेकंड आता है डिजिटल। तो डिजिटल में आता है कि जिनके अंदर कोई भी सूचना उसको 0-1 के फॉर्मेट में करना, ये काम होता है किसका, डिजिटल को। इसके बाद में आता है हाइब्रिड। हाइब्रिड जो है इसका काम होता है कि किसी भी एनालॉग और डिजिटल दोनों को एक साथ कार्य कराए, जैसा कि मेडिकल लाइन। जैसा कि अपन इसके अंदर देखते हैं, पहले नंबर पे हैं एनालॉग। एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर के बारे में बात करें तो जो एनालॉग कंप्यूटर हैं इसका प्रयोग मुख्यतः जो फिजिकल कोई भी होता है, जैसा कि फिजिकल यूनिट होती है उसके लिए यूज़ किया जाता है, मतलब भौतिक इकाई के लिए इसका यूज़ लेते हैं। अब वो कौन कौन सी हैं, जैसा कि करंट, उसके बाद में दूसरा होता है प्रेशर, और अगला आता है जैसा कि वोल्टेज। इस टाइप से इनको मापने माध्यम पे काम करते हैं। जैसा कि कोई भी चीज़ होती है कि इसकी इकाई लीटर हो, किलोमीटर हो, मीटर हो, आदि हो, ये इस टाइप में कंप्यूटर में रहता है। एनालॉग कंप्यूटर को सिंबॉलिक भाषा का उपयोग करते हैं। एनालॉग कंप्यूटर जो रिजल्ट देते हैं वो डायरेक्ट हमारे सामने बिना उसमें रिकॉर्ड किए रख देता है। इस टाइप में देखते हैं। जैसे कि अगर एग्जाम्पल्स की बात करें तो एग्जाम्पल्स में आता है अमीटर। दूसरा जैसे मान के चलो ये आता है वोल्ट मीटर। इसके बाद आता है स्पीडोमीटर। आप देखे होंगे कि कोई भी जैसा कि लाइन होती है तो वो इस तरह से ये कंटिन्यूस चलती रहती है, कभी घटती है कभी बढ़ती है, इस तरह से ये चलता रहता है। जब आपने स्पीडोमीटर देखा होगा गाड़ी में, जब आप चलते हैं तो उसके अंदर ऐसे नंबर यहाँ पर नोटेड रहते हैं और एक सुई रहती है जो यहाँ से वो कभी यहाँ पर आ जाती है कभी यहाँ पर आ जाती है, मतलब फिर सामने सब कुछ अपने सामने चलता रहता है। मतलब किसी प्रकार का इंटरफेस यहाँ पर नहीं करता है, मतलब इसको एक तरह से क्या बोल सकते हैं, कंटिन्यू यहाँ पर ये चलता रहता है। इसके बाद जो दूसरा है वह है डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर के बारे में बात करें अगर अपन, तो जो डिजिटल कंप्यूटर हैं ऐसे कंप्यूटर जिनका उपयोग अंकों की जानकारी के साथ सूचनाओं को संसाधित करने के लिए किया जाता है। और दूसरी चीज़ कि जो डिजिटल कंप्यूटर रहते हैं ये जो भी डेटा है उसको 0 या फिर 1 के रूप में प्रोसेस करता है, 0-1 के रूप में प्रोसेस करता है, जिसे डिजिटल कंप्यूटर भी कहते हैं। जैसा कि एग्जाम्पल की अगर बात करें तो ये डिजिटल कैलकुलेटर, दूसरा डिजिटल वॉच। जैसे आजकल घड़ी आती है जिसमें वो टाइम उसकी जगह वो आता रहता है। इसके अंदर जो भी जो फॉन्ट रहते हैं
जैसा कि ये लाइन है तो इसके अंदर फिक्स रहता है, जैसा कि यहाँ पर से ये ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे इस टाइप से ये चलती रहती है। जो ऊपर आता है वो 1 1 है, जो नीचे आता है वो 0 0 है। इस तरह से यहाँ पर ये आते हैं। इसके लिए जो ऊपर हैं इसको वोन या फिर हाइक भी बोल सकते हैं, और इसको ऑफ या फिर लो भी बोल सकते हैं। ये कंटिन्यू रहता है, कंटिन्यू नहीं रहता है, इसके लिए इसको बोलते हैं डिस्क्रीट फॉर्म। बोले तो ये लगातार नहीं चलता है। इसके बाद में अगला जो है वह है हाइब्रिड कंप्यूटर। नंबर 3 ये है हाइब्रिड कंप्यूटर। अगर हाइब्रिड कंप्यूटर के बारे में बात करें तो जो हाइब्रिड कंप्यूटर हैं ये एक ऐसे कंप्यूटर हैं जिनमें एनालॉग तथा डिजिटल की समान रूप से विशेषताएं होती है। जैसा कि कोई भी चीज़ है, जैसे अपन ने देखा होगा इलेक्ट्रॉनिक जो कार्डियोग्राफी वाली मशीन होती है जिसको बोलते हैं अपन ECG, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। इस टाइप से होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। ये जो मेडिकल लाइन में जो रहती है मशीन, उसके लिए इसमें क्या होता है कि जैसे कोई भी चीज़ होती है तो इधर से तो जो नापने का जो रहता है वो तो ऐसे रहता है, और उधर से जो अपना आउटपुट जो उसमें देता है वो इस तरह से ऐसे इसमें आता रहता है। इसके बारे में अगर जैसे बात करें अपन दूसरी, तो जैसे आजकल जो गाड़ियों में डिजिटल मीटर आ रहे हैं, डिजिटल मीटर, उसमें देखा हुआ है कि जो अपने टायर जिसमें रेस आगे पीछे करते हैं तो वो जो नंबर हैं वो कम ज़्यादा होते रहते हैं। इसके अंदर मतलब कि ये एनालॉग में मापता है और फिर उसको डिजिटल में कन्वर्ट कर देता है। इस टाइप से इसका रहता है, मतलब एनालॉग टू डिजिटल। और दूसरा आता है डिजिटल टू एनालॉग। ये इसको इसमें कन्वर्ट करता है और ये इसको कन्वर्ट करता है। ये इस हिसाब से यहाँ पर इसमें दिया हुआ है। जैसा कि ये जो वैल्यू दी हुई है तो ये इस साइड से देते हैं यहाँ ऊपर से, तो ये किसकी रहती है, एनालॉग। बोले तो ये जो वैल्यू है यहाँ से अपन कोई भी वैल्यू दे रहे हैं इसको, तो इसके लिए जो भी दिया गया मान है वो किसका है, वैल्यू का। जैसा कि एनालॉग, ये अपने यहाँ से कोई भी वैल्यू दे रहे हैं, ये यहाँ पर ADC है और इसको यहाँ पर से CPU प्रोसेस करेगा, और ये अपना जो आउटपुट होगा वो किस में हो जाएगा, डिजिटल में। इस तरह से आता है। ये एक तरह से क्या है, इनपुट, और ये क्या है, एक तरह से आउटपुट। ये इस तरह से इसमें आता है। इसके बाद में अगर आगे अपन बात करें तो इसके लिए दूसरा जो आता है वह है बेस्ड ऑन पर्पज। बेस्ड ऑन पर्पज बोले तो उद्देश्यों के आधार पर।
उद्देश्यों के आधार पर। अगर अपन की उद्देश्यों की बात करें तो पहला है जैसा कि जनरल पर्पज़ और दूसरा है इसका स्पेशल पर्पज़। इस तरह से इसके दो ये दिए गए हैं इसके यहाँ पर इस टाइप से। जैसा कि अगर इसके आगे की अपन से बात करें तो जैसा कि पहला है जनरल पर्पज़, सेकंड है स्पेशल पर्पज़, स्पेशल पर्पज़। इनकी यहाँ पर अगर बात करें तो जनरल पर्पज़ ऐसे कंप्यूटर जिनका कोई विशेष उपयोग नहीं किया जाता है, उनको उपयोग में वाले जो सामान्य उद्देश्य के लिए उपयोग होते हैं उनके लिए जनरल कंप्यूटर होता है। मतलब इसके लिए कोई भी एक विशेष कोई कार्य नहीं होता है इस टाइप से, तो इसको यहाँ पर से ये बोल देते हैं। दूसरा आता है जैसा कि स्पेशल। स्पेशल का मतलब होता है कि ऐसे कंप्यूटर जो किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए यूज किए जाते हैं, जैसे कि मौसम विभाग, दूसरा बात करें कृषि विभाग, जैसा कि अगला युद्ध बात करें युद्ध। इस तरह से अलग अलग प्रकार से ये इसमें दिए गए हैं और ये यहाँ पर इसमें आते हैं। अगर इसकी बात करें तो ये एक समर्पित कंप्यूटर भी से कह सकते हैं, जो बोलते हैं डेडिकेटेड, क्योंकि ये विशिष्ट कार्य के लिए करते हैं और ये सामान्य कार्य के लिए होते हैं। दूसरी चीज़ ये एक विशेष क्षेत्र में है, एक सभी क्षेत्रों में रहते हैं। अगर स्पेशल पर्पज़ वाले जो हैं इनके बारे में बात करें तो जो ये कहाँ पर आते हैं, जैसा कि ATM, इसके बाद में आते हैं गेमिंग कंसोल। अगर इधर जैसे जनरल पर्पज़ वाले के बारे में बात करें तो ये हैं डेस्कटॉप और मोबाइल। इस तरह से यहाँ पर ये इसका यूज होता है। इसके बाद में अगली आती है और वह है बेस्ड ऑन साइज। बेस्ड ऑन साइज बोले तो आकार के आधार पर। इस तरह से अपन अगला डिसाइड करते हैं। इसके अंदर काफ़ी सारे दिए हैं, जैसा कि पहला है माइक्रो कंप्यूटर, दूसरा है इसके बाद में वह है मिनी कंप्यूटर, तीसरा है मेन फ्रेम कंप्यूटर, इसके बाद चौथा है सुपर कंप्यूटर, इस तरह से ये अपने यहाँ पर अलग अलग दिए हुए हैं, जैसा कि इसमें दिया है। अब इसके बारे में अगर आप बात करते हैं कि माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर,
मेन फ्रेम कंप्यूटर इस टाइप से। तो जैसा कि अपन पहले नंबर पर अपने यहाँ पर बात करते हैं वह है माइक्रो कंप्यूटर। यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं किसकी, माइक्रो कंप्यूटर की। मैं एक बार आपको फ़ोटो दिखा देता हूँ जैसा कि फ़ोटो कहाँ क्यों नहीं आ रही है। पता नहीं क्यों फ़ोटो नहीं आ रही इसके अंदर, कहाँ चली गई फ़ोटो। फ़ोटो ही बहुत ऊपर आ गई। जैसा कि ये फ़ोटो है, आप देखेंगे इसके अंदर कि ये माइक्रो कंप्यूटर हैं, ये मिनी कंप्यूटर हैं, इसके बाद में ये सुपर कंप्यूटर हैं, पर्सनल टैबलेट, इस टाइप से ये इसके टाइप्स दिए गए हैं। अब अपन बात करते हैं पहले माइक्रो कंप्यूटर के बारे में। जैसा कि ये आता है माइक्रो कंप्यूटर। अगर अपन यहाँ पर माइक्रो कंप्यूटर के बारे में बात करें तो ऐसे कंप्यूटर जिनमें माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किया गया हो उन्हें क्या बोलते हैं, माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर का विकास की बात करें तो ये 1970 में ही शुरू हुआ था। और ये जो इसके बारे में बात करें तो ये एक सामान्य प्रयोजन के कंप्यूटर हैं, जो जिसके अपन बात कर रहे हैं ये एक तरह से पर्सनल कंप्यूटर भी सब आप कह सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर बात करें तो जो माइक्रो कंप्यूटर हैं इसको अपन क्या कह सकते हैं, पर्सनल कंप्यूटर बोले तो पीसी, पर्सनल कंप्यूटर, जिसका उपयोग सामान्यतः एक यूजर द्वारा विभिन्न कार्यों करने के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल की अपन बात करें तो यहाँ पर आएगा जैसा कि डेस्कटॉप, दूसरा आता है लैपटॉप, तीसरा आता है फार्म टॉप, तीसरा आता है टैबलेट पीसी, चौथा आता है पीडीए, इसकी फुल फॉर्म भी आ जाती है और इसको बोलते हैं पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, या फिर इसको हैंड
हेल्ड डिवाइस, ये भी इसी के अंदर आते हैं। अब इसके अंदर बात करें जैसा कि डेस्कटॉप, इस कंप्यूटर का नाम डेस्कटॉप या कंप्यूटर टैबलेट इस टाइप से लिया गया है। दूसरा है PDA, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, इसका उपयोग PDA के रूप में किया जाता है। इन्हें जैसे अपन कहीं यात्रा करें या किसी कहीं घूमने जाएं उसके साथ में लेकर जा सकते हैं। पैम जैसे पाम टॉप की बात करें तो ये PDA से भी एक छोटा सा इस टाइप का रहता है। दूसरा है नोटबुक, नोटबुक ये एक नोटबुक डायरी की तरह यूज़ किया जाने वाला कंप्यूटर है। ये नोटबुक से भी छोटा होता है, ये इस तरह से यहाँ पर से देखते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं जैसा कि अपन टैबलेट के बारे में। अगर टैबलेट के बारे में बात करें तो ये एक नोटबुक से भी छोटा कंप्यूटर होता है, इसके हाथ में पकड़कर चलाया जा सकता है। अगर बात करें लैपटॉप, तो अगर लैपटॉप की बात करें तो इसका यूज डेस्कटॉप के रूप में किया जा सकता है। इसके बाद में आता है जैसा कि मिनी लैपटॉप, मिनी लैपटॉप या लैपटॉप के आकार से भी छोटा रहता है, जैसा कि यहाँ पर मिनी लैपटॉप। इसके बाद आता है PC, PC का मतलब होता है डेस्कटॉप का ही छोटा रूप। PC बोले तो पर्सनल कंप्यूटर कहलाता है। दूसरी चीज़, ये जो माइक्रो कंप्यूटर हैं ये कैसे होते हैं, ये सिंगल यूजर कंप्यूटर होते हैं, सिंगल यूजर कंप्यूटर होते हैं। ये जैसे कि समझने के लिए लेते हैं, कुछ माइक्रो कंप्यूटर में पोर्टेबल हैं जिनकी आसानी से कहीं भी ले जाया जा सकता है। माइक्रो कंप्यूटर की जो गति है उस जो गति उसको हर्ट्ज या साइकिल प्रति सेकंड में मापा जाता है। अगर इसकी जो स्पीड के बारे में बात करें तो किस में मापते हैं इसकी गति को, जैसा कि हर्ट्ज या फिर साइकिल पर सेकेंड, इस हिसाब से भी इसको माप सकते हैं। इसके बाद में दूसरा आता है अपने पास और वह है मिनी कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर। अगर अपन मिनी कंप्यूटर के बारे में बात करें तो जो मिनी कंप्यूटर हैं ये विश्व का सबसे पहला मिनी कंप्यूटर PDP-8 बोलते तो पर्सनल डेटा प्लेटफॉर्म है। मिनी कंप्यूटर इसे एक मिड रेंज कंप्यूटर भी कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं, मिड रेंज कंप्यूटर भी कहा जाता है। इसका उपयोग मुख्यतः संगठन द्वारा अपनी ब्रांच ऑफिस में सर्वर के रूप में किया जा सकता है। दूसरी बात कि जो इसके अगर एग्जांपल्स की बात करें तो ये होता है PDP-8। ये जो PDP-8 है इसको बोलते हैं पर्सनल डेटा प्लेटफॉर्म, पर्सनल डेटा प्लेटफॉर्म। मिनी कंप्यूटर्स बहुत पावरफुल बोल दो शक्तिशाली होते हैं, लेकिन सुपर कंप्यूटर और मेन फ्रेम से कम होते हैं। इनकी जो कैपेबिलिटी है वह इनसे कम होती है। छोटे व्यवसाय में भी मिनी कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है और ये बहुत उपयोगकर्ताओं के लिए होता है।
मिनी कंप्यूटर की अगर इसकी स्पीड के बारे में बात करें, स्पीड तो किस में मापते हैं इसकी स्पीड? KIPS, KIPS। इसका मतलब होता है किलो इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड। इसके अंदर इसकी यहाँ से स्पीड मापी जाती है। मॉनिटर और कीबोर्ड वाले डिवाइस को डम्ब टर्मिनल कहा जाता है और मॉनिटर और कीबोर्ड CPU डिवाइस को इंटेलिजेंस कहा जाता है। इसके बारे में अगर जैसा कि इसके एग्जाम्पल्स की बात करें, हाँ, जैसा कि PDP-8 इस टाइप से इसमें यहाँ पर दिया गया है। इसके बाद में अगला बात करते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर। अगर मेन फ्रेम कंप्यूटर के बारे में अपन बात करते हैं तो इस कंप्यूटर का उपयोग सर्वर के लिए यूज करते हैं। ये किसी बड़ी कंपनी या फिर ऑर्गेनाइजेशन में भी एक सर्वर में आपसे जैसे कि HTML टेस्ट IBM इस टाइप से देखते हैं। जैसा कि मेन कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर के बाद एक बहुत पावरफुल होता है जिसका उपयोग एक संगठन द्वारा अपने मुख्यालय के मुख्य सर्वर पर, किस पर? मेन सर्वर पर इसका यूज करते हैं। जैसा कि अगर मेन फ्रेम के बारे में जैसे कि बात करें तो इसका होता है एग्जाम्पल्स IBM Z सीरीज जो इसकी यहाँ से हैं। इसके बाद में आती हैं IBM सिस्टम Z9, IBM सिस्टम Z10। इसके बाद में जैसा कि अपन दूसरा देखते हैं NEC 610, अगली है DEC 10। उसके बाद में ICL VME इस टाइप से ये दिए गए हैं। अगर जैसा कि इसके बारे में बात करें तो जो मेन कंप्यूटर हैं इसका उपयोग विभाग और बड़ी बिजनेस कंपनियों में भी इसका यूज़ करते हैं। जैसा कि अगर सरकारी विभाग की बात करें तो ये जैसा कि अपने इनकम टैक्स, जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट होते हैं, या फिर जैसा कि रेलवे सिस्टम, या फिर जैसा कि बैंकिंग, आगे अगर इस बात जैसे कि और बात करें और उदाहरण देखना चाहें तो जैसा कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल बोले तो ATC। इसके बाद में जैसा कि अपन बात करें ऑटोमोबाइल कंपनी, ऑटोमोबाइल कंपनी इस टाइप से भी यहाँ पर इसमें देख सकते हैं। अगला इसके बाद में अगर बात करें तो वह आता है सुपर कंप्यूटर।
सुपर कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर। अगर अपन सुपर कंप्यूटर के बारे में बात करें तो जो सुपर कंप्यूटर हैं ये सबसे फास्ट कंप्यूटर हैं। सुपर कंप्यूटर सबसे फास्ट कंप्यूटर है, बोले तो फास्टेस्ट कंप्यूटर, सबसे फास्ट कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर में पैरेलल प्रोसेसिंग का उपयोग किया जाता है। प्रोसेस कौन सी होती है? पैरेलल प्रोसेसिंग। जैसे अगर सुपर कंप्यूटर का आकार सबसे बड़े आकार तथा सबसे पावरफुल कंप्यूटर जिनका उपयोग मुख्यतः इंजीनियरिंग या वैज्ञानिक रिसर्च अनुसंधान के लिए ही किया जाता है। इसके जो भी चीज़ें रहती है वो एक समांतर बल तो पैरेलल, इसी रूप में यहाँ पर ये इसका यूज करते हैं जैसा कि इसमें दिया गया है। आगे बात करें कि जैसा कि सुपर जो कंप्यूटर है करंट सबसे हाईएस्ट ऑपरेशन ग्रेड में भी परफॉर्म करता है और हिंदी में इसे महासंगणक भी कहा जाता है। जैसा कि जो कंप्यूटर है इसकी हाईएस्ट ऑपरेशनल रेट, बोले तो इसको क्या बोलते हैं? महासंगणक। इस टाइप से इसको बोल सकते हैं। इसका अगर जो जैसा कि अपनी यूज की बात करें तो इसका यूज कहाँ कहाँ पर होता है, तो इसका जो ज़्यादातर जो यूज है वो कहाँ पर होता है? जैसा कि वैज्ञानिक और इंजीनियरिंग साइंटिफिक से बोले तो वैज्ञानिक। अगर इसके बारे में जैसा कि आगे बात करें तो जैसा कि कम्युनिकेशन बोले तो संचार, कम्युनिकेशन मतलब संचार। जैसा कि भूकंप का पता लगाने के लिए। दूसरा आता है मौसम विभाग की भविष्यवाणी, बोल दो वेदर फोरकास्टिंग के लिए भी इसका उपयोग होता है। इसके बाद में आता है परमाणु हथियार के लिए, जैसे कि इसको बोलते हैं न्यूक्लियर वेपर एक्सपेरिमेंट। इस टाइप से भी इसका यहाँ पर ये दिया गया है। इसके बारे में अगर आगे अगर अपन बात करें कि इसके जैसा कि स्पीड्स, इसके जो कंप्यूटर हैं इसकी प्रोसेसिंग जो क्षमता है वो किस में मापी जाती है? फ्लॉप्स। इसकी फुल फॉर्म भी आती है, इसका मतलब होता है फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड, फ्लोटिंग पॉइंट पर सेकेंड। अब इसके बारे में अगर जैसा कि बात करें तो ये जो कंप्यूटर हैं इसके अंदर सबसे छोटा कंप्यूटर तो नैनो कंप्यूटर होता है सबसे, जिसे अपन मॉलिक्यूल भी बोलते हैं। अब इसके जैसा कि इसके उदाहरण के बारे में बात करें, एग्जाम्पल्स, अगर उसके एग्जाम्पल्स की बात करें
तो इसका होता है जैसा कि परम 8000। दूसरा होता है प्रम 8600। दूसरा होता है जैसा कि परम 9900, इस टाइप से। दूसरा होता है जैसा कि फुगाकू। फुगाकू। तीसरा होता जैसा कि होता है एक्का। इस टाइप से इसके एग्जाम्पल हैं। जैसा कि दूसरा आता है एक परम सिद्धि AI। इस तरह से ये अलग अलग रहते हैं और ये इसके यहाँ पर इसमें रहता है। जैसा कि अगर आगे इसके पार्ट्स की बात करें तो CD से 6600। जैसा कि इसके बारे में यहाँ बात करते हैं, जैसा कि फर्स्ट यहाँ पे देखते हैं फर्स्ट। इसके बाद हम देखते हैं फास्टेस्ट और तीसरा देखते हैं अदर एग्जाम्पल्स। इधर देखते हैं वर्ल्ड और इधर देखते हैं अपन इंडिया के बारे में, भारत। और वर्ल्ड का मतलब यहाँ पर विश्व की बात करें तो जैसा कि ये जो सिस्टम्स हैं ये सभी अलग अलग तरीके के होते हैं और अलग अलग ये रहते हैं। जैसा कि कौन सा कहाँ पर है उस टाइप से दिया गया है। जैसा कि इसके बारे में बात करें तो ये जो फर्स्ट कंप्यूटर हैं तो इसके बारे में जैसे अपन बात करते हैं तो ये हैं CDC 6600। जो CDC ये वाला है इसको कब बनाया गया और इसके कौन था इसका इंटरेस्ट टाइप से। तो अगर इसके बारे में बात करें तो जो CDC वाला है इसकी ये कि दुनिया का सर्वप्रथम सुपर कंप्यूटर है, वर्ल्डेस्ट फास्ट। इसका जो पूरा नाम है वह है कंट्रोल डेटा कॉर्पोरेशन। जो सिमोर क्रे ने CDC को 1964 में बनाया था। ये डेटा कुछ आगे पीछे भी हो सकता है क्योंकि इनके अलग अलग डेटा रहते हैं। ये हैं 1964 या 65 भी इसमें कई जगह पे दे रखा है इस टाइप से। इसके बाद अगला देखते हैं अपन कि किसने बनाया। तो ये बनाया था किसने, सिमोर SEYMOUR क्रे। इस तरह से अब CDC को जो करे कंप्यूटर भी कहा जाता है। इसके बाद में जैसा कि दूसरा है, अगर भारत की बात करें प्रथम तो कौन था। भारत का जो
प्रथम था वो था परम 8000, परम 8000। परम 8000 की बात करें तो इसको कब बनाया गया था, क्योंकि डेट सबकी लगभग आगे पीछे किताबों में जैसे दे रखी है, तो इस हिसाब से इसकी होगी 1991 इस टाइप से। किसके द्वारा, सीडेक, सीडेक पुणे। अगर इसके बारे में बात करें तो कब, जैसा कि ये है 1984 किसके द्वारा, विजय भटकर, और ये वाला था 1976, ये था क्रे श्यूमोर, इसके द्वारा इसको बनाया गया था। अगर बात करें कि जो ये है सीडेक, इसका पूरा नाम तो सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, इसके द्वारा इसको बनाया गया था। अगर सबसे फास्टेस्ट की बात करें तो ये हैं फ्रंटियर, ये जो है इसकी बारे में बात करें तो यहाँ पर क्या है कि 1.102 एरा फ्लॉप इसके ऊपर मापते हैं। अगर इसके बारे में बात करें तो यहाँ पर हैं एयर वाट, और इसके बारे में बात करें ये है 13170 टेरा फ्लॉप्स, इस टाइप से ये दिया हुआ है। अगर और एग्जांपल्स की बात करें तो यहाँ पर से क्या है, जैसा कि फुगाकू, ये है जापान, दूसरा IBM सुमित। अगर इसके बारे में बात करें तो ये कौन सा है, प्रत्यूष, और ये कौन सा है, मिहिर। इस टाइप से यहाँ पर देख सकते हैं। अगर सुपर कंप्यूटर प्रत्यक्ष जो है इसको IITM बोल तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रोपोलॉजी द्वारा बनाया गया था। ये जो दिया हुआ है इसको टाइप से। अगर बात करें कि भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर कौन सा है तो वह है सिद्धार्थ। भारत में पहला कंप्यूटर कहाँ पर स्थापित किया गया, वो था इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कोलकाता। इस टाइप से क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। और अगर इसके अलावा अपन और बात करें तो भारत का सबसे तेज वर्तमान सुपर कंप्यूटर कौन सा है, परम सिद्धि, जो कि 500 सुपर कंप्यूटर की लिस्ट में 63वें स्थान पर इसमें दिया हुआ है।